है कि किसी भी स्थिति का जो निर्धारण है वो दो तरीके से होता है। एक होता है स्पेस में। 20वीं शताब्दी तक माना जाता था किसी भी चीज का निर्धारण स्पेस में किया जा सकता है। स्पेस मतलब जिस जगह में। फिर आइंस्टीन ने उसमें एक दूसरा डायमेंशन ऐड किया, स्पेस के एक्स वाई जेड के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम। तो क्योंकि उसने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये खाली स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है, जिसमें स्पेस भी है टाइम भी है। तो जरा आप देखिए कि जिसको हम अपना सांस्कृतिक, जिसको हम अपना राष्ट्रवाद कहते हैं, उसका स्पेस में व्याप क्या है और टाइम में व्याप क्या है। अभी आप सबने हमको यहां की अधिष्ठात्री देवी माता देवी जी का चित्र, उनकी मूर्ति मिली। आप सभी जब इनके मंदिर में जाते होंगे और श्रद्धा से देवी जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते होंगे, तो मस्तक से वह श्रद्धा कहां कहां तक जुड़ती है। वो उत्तर में वैष्णो देवी से जुड़ती है, पूर्व में कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा और आसाम से जुड़ती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से जुड़ती है, मध्य में विंध्याचल से जुड़ती है, पश्चिम में तो आप हैं ही मुंबा देवी से भी जुड़ती है, और इतना ही नहीं, वो ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ती है। यानी राजनीतिक दृष्टि से कोई भी क्षेत्र हमारा कहीं भी चला गया हो, जिस समय हम किसी भी श्रद्धा के सांस्कृतिक प्रतिमान पर या श्रद्धा के सांस्कृतिक दैवीय प्रतिमान पर अपनी श्रद्धा झुकाते हैं, तो उस सब पूरे व्याप में हमारा श्रद्धा का केंद्र जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं जुड़ता है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी टोक्यो में थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, जापान में एक देवी है जिनको कहा जाता है बैजेंटीन। वो देवी किसकी है? गॉडेस ऑफ विजडम। उनका आसन क्या है? लोटस। हाथ में क्या है? वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक है? यह मेरा अनुमान है, शायद बैजेंटीन शब्द वीणा वादनी का ही अपभ्रंश हो। यह तो हुआ सुदूर पूर्व में। अब सुदूर पश्चिम में जाइए। अगर आप में से कुछ लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए हों, तो जैसे यहां आप दिल्ली जाइए तो अनेक राज्यों के नाम पे भवन है। महाराष्ट्र सदन है, उत्तर प्रदेश सदन है, मध्य प्रदेश भवन है। वैसे ही वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम पे सड़कें हैं, एवेन्यू। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा, 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है, उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरे कल्चर का प्रतीक है। अब आप सोचिए, यहां बैठकर आपने देवी जी के आगे श्रद्धा से सर झुकाया और विश्व के पूरे व्याप तक जाकर आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। यह है हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का व्याप। परंतु इसे समझने के लिए विराट बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही क्षुद्र बुद्धि नहीं चाहिए। और इसीलिए, और इतना ही नहीं, उसका अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी चैनल पर डिबेट में था, मैं पहले भी बता चुका हूं और आप जाके चेक कर सकते हैं। उस समय वह टाइम्स नाउ पे, उस समय अर्नब गोस्वामी वाली ही डिबेट में था। अब वहां वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता बैठे हुए थे, अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे। अब उसने ये कहा, बलूच नेता ने, जो अमेरिका से बैठा था, कि इन दिस इंटायर रीजन, यानी रीजन जिसमें पाकिस्तान है, कहता है एवरी कंट्री इज हैविंग एन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। उसने कहा कजाक से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, अफगानों से अफगानिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है। देन ही सेड इफ देयर इज एनी वन फेक कंट्री इन दिस रीजन व्हिच इज हैविंग नो आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, दैट इज पाकिस्तान। अब यह सुनने के बाद जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वो थोड़ा से नाराज हुए। उन्होंने कहा व्हाट यू आर सेइंग, इट मींस यू आर नॉट पाकिस्तानी। आप देखिए बलूच नेता क्या कहता है, यस वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूच। तो वो कहता है कि पाकिस्तानी नहीं तो आर यू हिंदुस्तानी। अब सुनिए आगे वो क्या कहता है, कहता है यस वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी एंड वी आर हिंगलाज माता की संतान है। देखिए हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान। अब सुनिए, इसके बाद तो उसका आपा खो जाना स्वाभाविक था। अब वो अंग्रेजी चैनल में हिंदी पे आ गया, अब वो अबे तबे पे आ गया और उसने कहा अबे हिंगलाज माता क्यों, फिर भारत माता ही बोल दे। अब इसके बाद उस बलूच नेता ने बोला हां मैं फिर, उसने भी हिंदी में बोला, हां मैं फिर कहता हूं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय।